अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज आपके सामने सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की लिखी हुई एक नज़्म जिसका उन्वान है क़ायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये पढ़ना चाहूँगा। नाज़रीन, ये नज़्म उर्दू की 7वीं जमात की निसाबी किताब में शामिल है और जो मेरे पास एडिशन है इस किताब का वो है 2016 और 17 का। इसके सफ़ा नंबर 129 पर ये नज़्म मौजूद है और 7वीं जमात यानी हफ्तम जमात के तलबा के लिए मैं इस नज़्म को पढ़ना चाहता हूँ। नाज़रीन, इस नज़्म के तदरीसी मकासद जो हैं वो ये है कि तलबा बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की सियासी खिदमात जो हैं अपनी कौम और अपनी मिल्लत के लिए, जिसकी बिना पर उन्हें बाबाए कौम भी कहा जाता है, उन खिदमात से आगाह हो सकें और बुलंद ख़ानी नात नज़्म की मैं इसीलिए किया करता हूँ कि तलबा को एक तो शेर फ़हमी उनके अंदर पैदा हो, शेर को समझें, और दूसरी बात ये कि शायरी को मुतरन्नम आवाज़ में जो मुनासिब उसका ज़ेरो बंग होता है उसके साथ पढ़ सकें ताकि ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ हों और सुनने वाले भी लुत्फ़अंदोज़ हों। तो नाज़रीन, ये नज़्म जो है जैसा कि मैंने बताया सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की लिखी हुई है और इसका उन्वान है क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। इसके कुछ ऐसे अल्फाज हैं इस नज़्म में जो इस्तेमाल हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा तारुफ़ तलबा को देना चाहता हूँ। जैसे इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है शादमां। शादमां का मानी होता है खुश, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दिलशाद। दिलशाद का मानी भी खुश होता है। पासबां एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और पासबां का मानी होता है हिफाजत करने वाला, यानी निगरान, निगहबान। और एक लफ्ज़ आया है आबरू। आबरू का मानी होता है इज़्ज़त, एहतराम। और एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस नज़्म में कारवां। कारवां का मानी होता है नाज़रीन मोहतरम काफ़िला। तो ये चंद अल्फाज हैं। उसके अलावा एक लफ्ज़ है गुलिस्तां। गुलिस्तां का मानी होता है बाग। और उसके अलावा एक लफ्ज़ है भटकते। भटकते का मानी होता है ऐसा शख्स जो अपना रास्ता भूल जाए, अपनी मंजिल से जो है वो डिविएट कर जाए, यानी किसी और रास्ते पर निकल जाए, अपनी जो उसका टारगेट है, जो उसकी मंजिल है, जो उसका मकसद है, वहाँ से वो हट जाए। और क़ुव्वत लफ्ज़ एक आया है। क़ुव्वत का मानी होता है ताकत। और रवां दवां का मानी होता है जारी व सारी। तो नाज़रीन, ये तो चंद ख़ास अल्फाज हैं, या आप इन्हें मुश्किल अल्फाज भी कह सकते हैं तलबा के हवाले से। ये थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं। इनके मानी मैंने इसलिए बयान कर दिए हैं कि जब तक किसी भी तालिब इल्म को इबारत में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मानी मालूम नहीं होते, तो वो उस इबारत को या उस नज़्म को या उस किसी भी इबारत को वो समझ नहीं सकता। तो ये चंद मानी थे। एक लफ्ज़ मैं अमूमी तौर पर तलबा को अक्सर व बेशतर समझाया करता हूँ, बार बार बयान करता हूँ कि लफ्ज़ होता है, एक होता है लफ्ज़। लफ्ज़ का मानी होता है, लफ्ज़ वाहिद है और उसका मानी होता है ये भी वाहिद है। लेकिन जहाँ हम अल्फाज बोलते हैं वहाँ लफ्ज़ उसके लिए आता है मानी। मानी, मीम अलिफ नून छोटी ये, मानी। ठीक है। तो ये अल्फाज मैंने बयान किए हैं और उनके साथ उनके मानी बयान किए हैं। ठीक है। इसको यूँ समझ लीजिए जैसे उर्दू में अंग्रेज़ी में वर्ड होता है तो वर्ड के साथ मीनिंग होता है, और जहाँ पर वर्ड्स आ जाएं वहाँ पर मीनिंग्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह उर्दू में भी
جو ہے جہاں پر جو ہے وہ الفاظ آ جائیں وہاں معانی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھی مشکل الفاظ کے معانی کی وضاحت. تو اب ہم نظم پڑھتے ہیں. امید ہے طلباء اس سے محظوظ ہوں گے اور اردو ادب سے شغف رکھنے والے دوست احباب بھی اس سے لطف اندوز ہوں گے. تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا، تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری دل ہے جواں ہمارا، تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا. تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو دل شاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو دل شاد ہم ہوئے ہیں، آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا، تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا. ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے، پھرتے تھے ہم بھٹکتے، رستہ ہمیں دکھایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے، رستہ ہمیں بتایا، تو رہنما ہمارا، تو پاسباں ہمارا، تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا، تیرے ہی حوصلے سے ہم کو ملی ہے قوت، تیرے ہی حوصلے سے ہم کو ملی ہے قوت، تیری ہی آبرو سے، تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت، چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا، تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا. ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا، تجھ سے رواں دواں ہے
یہ کارواں ہمارا تیرے خیال سے ہے، دل شاد ماں ہمارا تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا تیرے خیال سے ہے، دل شاد ماں ہمارا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔